हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये बी फर्स्ट ईयर एनुअल एडिशनल सब्जेक्ट्स जो भी साथी हमारे दोस्तों एडिशनल से बीए कर रहे हैं यानी एडिशनल सब्जेक्ट से, तो दोस्तों जैसे कि उर्दू और जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे कि हिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों। तो उनसे अगर कोई साथी एडिशनल कर रहा है तो दोस्तों इलेक्टिव पेपर होते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है इलेक्टिव। तो दोस्तों इसकी मान्यता बहुत बड़ी होती है इलेक्टिव सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स इसके बारे में और बात करें दोस्तों, ये 90 नंबर का पेपर होता है। जैसे कि हमारे पास उर्दू का पेपर है, ये 90 मार्क्स का होता है। और दोस्तों ये 10 नंबर इसके सीसी के होते हैं, तो हम इनको नहीं लगाते हैं क्योंकि कई बार हमें ये नहीं भी मिलते। और फ्रेंड्स 3 घंटे का इसमें टाइम होता है। इसका जो टाइम होता है दोस्तों 3 घंटे का सोल्व करने का टाइम होता है। और फ्रेंड्स अब चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं और ये किस तरीक़ा का पेपर आता है उसके बारे में भी इसको जानते हैं हम। इतना हार्ड या डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आता, ये बहुत ही इजी पेपर आता है दोस्तों। जैसे कि आपने 12वीं में पढ़ा होगा दोस्तों, और जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 11वीं में भी दोस्तों इसका जिक्र है। इतना हार्ड पेपर नहीं है, बहुत ही इजी पेपर है। तो अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसा पेपर आता है, ये किस लेवल से आता है। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, जैसे तमाम सवालात लाजमी हैं, हर सवाल का नंबर उसके सामने दर्ज है। दोस्तों सबसे पहले बात करें 20 नंबर का इसमें क्वेश्चन है। यानी कि जो बात करें जैसे कि आसार, ये आसार की तशरीह करनी है। इसमें हमें इंग्लिश में बोले तो स्टेंजा, और उर्दू में दोस्तों कहा तो आशार, यानी कि इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो और 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं आता है तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है, यानी और इसका जो जैसे कि आपके पास वो क्वेश्चन यानी कि वो स्टेंजा ये आसार नहीं हल होता है, तो दोस्तों आप इसको भी हल कर सकते हैं, या तो फिर उसको कर सकते हैं, या फिर इसको कर सकते हैं। जैसे कि साद अजीम आबादी और हसरत मोहानी की गज़ल गोई की खुसूसियात पर मजमून कलम बंद कीजिए। तो दोस्तों ये साद अजीम आबादी है, जो कि इनकी पैदाइश कब हुई थी दोस्तों। इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों साद अजीमाबाद 1846 में इनकी पैदाइश हुई थी अजीमाबाद। और दोस्तों इनकी वफ़ात हुई थी पटना में 1921 में। और जैसे कि इनको खान बहादुर का खिताब मिला था, जैसे कि बहादुर शाह ज़फ़र को खिताब मिला था। और जैसे कि दोस्तों बात की जाए, जैसे कि इब्राहिम ज़ौ को खिताब मिला था, मुल्क शोरार खाकानी हिंद का खिताब मिला था। तो उसी हिसाब से इसको एक खिताब मिला था दोस्तों। बहुत बड़े शायर माने जाते थे साद अजीम आबादी और हसरत मोहानी। ये बहुत बड़े गज़ल गोई थे, यानी जो पहले गज़ल सुनाया करते थे, और गज़ल कई वर्षों तक चला करती थी। तो दोस्तों उसके ऊपर है ये। अगर आप उसको नहीं हल करना चाहते तो इसको हल कर सकते हैं, ये भी 20 नंबर का है। इनमें से एक सा हल करना है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। शामिल निसाब मजमून पर मर्द मुर्दा मुर्दा बदस्त जिंदा का खुलासा अपने अल्फाज में लिखते हुए इस मजमून का खालिक के असलूब निगारिश पर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो दोस्तों ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर का इसमें सवाल देना है हमें। जैसे कि अगर आप इसको हल करना चाहते तो ठीक है, अगर इसको नहीं करना चाहते तो दोस्तों इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि मीर अमन की जो खुसूसियात है, जैसे कि मीर अमन के बारे में कुछ डेफिनेशन हमें लिखनी है। जैसे कि मीर अमन की पैदाइश कब हुई थी, इनकी वफ़ात कब हुई थी। तो दोस्तों मीर अमन की पैदाइश 1750 में मानी जाती है, कलकत्ता। 1837 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों कलकत्ता में। पैदाइश दिल्ली 1837 में वफ़ात हुई थी। कल पैदाइश दोस्तों दिल्ली में हुई थी और वफ़ात कलकत्ता में, इनको कन्फर्म याद रख लेना। और इनकी 2 किताब थी, गंज खूबी और बागो बहार। जो कि गंज खूबी जो मीर अमन की किताब थी, किस्सा चार दरदेश, जो कि अंग्रेज़ों को बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया था। और गंज खूबी जो मुल्ला वाज हुसैन कासफी ने लिखी थी, मीर अमन की किताब थी वो। और दोस्तों बात की जाए जैसे कि
और इसके बारे में बहुत डेफिनेशन है, तो हमें इसे विस्तार से यानी इसे मतलब डिटेल से पढ़ना है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मंदरजा जेल में से किसकी दो उन्वान पर मजमून लिखे, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला। यानी ये 25 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। दो उन्वान यानी दो उन्वान कहते हैं दोस्तों, जैसे कि दो मतलब दो इनके जो व्याख्या हैं दोस्तों, उनकी डेफिनेशन बयान करनी है। यानी ये 5 है टोटल, इनमें से 2 लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं किस तरीक़ा से लिखने हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटल 4 हैं और 4 में से 2 हमें लिखने हैं। जैसे कि उन्वान, जैसे कि यहाँ दे रखा है दोस्तों, असर हाजिर में हिंदुस्तानी सियासत का पस मंज़र, तो लिखना है। और दोस्तों बात करें जैसे कि एक इसमें ऊपर है, वो इतना दिखाई नहीं दे रहा, ये उन्वान उसके हिसाब से लिखने हैं दोस्तों। यानी कि बोले तो हमें जैसे कि कोई व्याख्या यानी कोई उसके बारे में किस डेफिनेशन देनी है दोस्तों, उसके बारे में ही है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जैसे नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन यानी चौथा नंबर क्वेश्चन, मंदर जेल में से इक्तिबास का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पैराग्राफ, यानी कि ये इंग्लिश में होता है दोस्तों, और इसका जो जवाब देना है हमें उर्दू में लिखना है। बाकी सेम टू सेम इंग्लिश पढ़नी है और उसका जवाब उर्दू में हमें देना है। जैसे कि मंदर जेल में इक्तिबास का उर्दू में तर्जुमा कीजिए, तर्जुमा कीजिए करना है इसका दोस्तों, यानी कि इसकी व्याख्या उर्दू में करनी है हमें। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। जैसे इन द अर्ली 1960 एस शांति प्रसाद जैन वाज, तो दोस्तों इसका जो उन्वान है हमें उर्दू में पेश करना है, जो कि तो यानी कि जैसा कि है वैसा ही हमें उर्दू में इसको लिखना है। ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन पे है, मंदरजा जेल में से किसी 5 मुहावरे के मायने लिखते हुए उसे अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों हमें इसमें 5 मुहावरों में से 5 मुहावरों के मायने लिखते हुए उसे अपने जुमलों में इस्तेमाल, जैसे खून का बदला खून, और पुरानी चारपाई रास नहीं आती। और दोस्तों ये इसमें हम जैसे कर भला तो हो भला, दो दूर के बेटे, ढोल के सुहाने, जहाँ जहाँ चाहा वहाँ रहा, और छोटा छोटा मुँह बड़ी बात। तो दोस्तों इसमें से हमें 5 मुहावरे देने हैं। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10 नंबर का, यानी कि 2-2 नंबर के ये हमारे एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों अगर आप इसे देखने चाहते तो कहाँ मिलेगा, तो ये 10th की बुक में आप इसको पढ़ सकते हैं, उसमें इसे मुहावरे बहुत काफ़ी हैं, उनमें से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेम बोले तो ये 90 यानी 90 मार्क्स हो जाएगा, 90 नंबर का। और अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन पेपर नंबर दूसरे पर, यानी जो दूसरी ईयर का यानी दूसरा सेम है, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर का क्लियर। अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये है BA सेकेंड ईयर DD एंड एडिशनल एग्जामिनेशन मई 2023 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये इलेक्टिव। तो ये भी 90 नंबर का मार्क्स आता है, 90 नंबर का ही आता है, और इसमें टाइम टेबल 3 घंटे का ही होता है। और दोस्तों बात करें इसमें भी क्वालिफाई जो मार्क्स होते हैं वो 40 नंबर हमें लेने पड़ते हैं, और 50% हमें इसमें बनानी पड़ती है तीनों पेपरों में। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, हिदायत तमाम सवालात लाजमी है। जैसे कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंदर जेल इक्तिबास की तसरी सियाक व शबाक के साथ कीजिए। तो दोस्तों ये 15 नंबर का जो तसरी यानी व्याख्या आती है, वो 15 नंबर की व्याख्या आती है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, हमें क्वेश्चन यानी पैसेज में से जो क्वेश्चन छांटते हैं इंग्लिश में, तो उस हिसाब से हमें जो सवाल में से सवाल जो दिए हैं उन्हीं में से जवाब बनाने पड़ते हैं, वो क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इन्हीं में से हम क्वेश्चन छांटेंगे इसको, और इन्हीं में से हम इसको हल करेंगे। तो इतना हार्ड पेपर नहीं है ये।
अब चलते हैं आगे की ओर, जैसे कि और इसमें दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2। मंदरजेल इबारत को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। तो ये क्या है दोस्तों, इबारत को पढ़कर नीचे के जो सवालात के जवाब हैं वो देने हैं हमें। जैसे कि खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ ग़िज़ाओं और मुख्तलिफ क़ुव्वतों दी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये कहाँ मिलेगा। तो हमें ये 11वीं की बुक देखनी है, उसमें हमें ये मिल जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो 11वीं में हैं, 10वीं में मिल जाएंगे, बहुत से 12वीं में वे हैं, और एमए तक की पूरा सिलेबस इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा दोस्तों इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसका आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी सवाल नंबर 4। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर रोशनी डालिए। ये हो जाएगा हमारा 15 नंबर का सवाल। या तो दोस्तों इसको कर लो या फिर इसको कर लेना, इनमें से एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक करना है हमें। जैसे कि उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर रोशनी डाली, या फिर उर्दू ज़बान कब कब पैदा हुई। और दोस्तों जैसे कि उर्दू ज़बान की 3 है, जैसे कि वस्ती हिंदी आर्याई, जदीद हिंदी आर्याई। और दोस्तों बात करें जैसे कि वस्ती जदीद, और एक नाम क्या उसका, जैसे कि फ्रेंड्स बात करें वस्ती जदीद और हिंद आर्य, 3 आर्यों पे होती हैं ज़बानें। तो जैसे कि 1500 से 500 तक चली थी वस्ती, और जदीद 1000 से और 500 से 1000 तक चली थी, और हिंद आर्य 1000 से अब तक जो चल रही है जो ज़बान है हमारी, तो उनके ऊपर है। और जैसे कि बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात की खास किरदार पर ज़बान की इर्तिका पर रोशनी डाली। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज है, ये कब कायम किया गया था, ये 4 मई 1800 में कायम किया गया था दोस्तों, कलकत्ता। और इसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर जॉन किलक्रिस्ट। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, इसको किस लिए कायम किया गया था, इस अंग्रेज़ों ने इसे जब कायम किया गया था दोस्तों, अंग्रेज़ों को जो हिंदी ज़बानें सिखाने के लिए इसको कायम किया गया था, ताकि जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हिंदी सीख सकें। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज ने मीर अमन ने 2 किताबें लिखी थी, यहाँ पे गंज खूबी और बागो बहार थी। इसको पढ़े हमें पूरी जो डिस्कस है वो करनी है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जैसे दबिस्तान लखनऊ के अहम खुसूसियात बयान कीजिए। ये दोस्तों दबिस्तान लखनवी हैं, जैसे कि दबिस्तानी दहली और दबिस्तानी लखनवी के जो शायर होते हैं। जैसे कि दबिस्तान दहली के जो शायर होते हैं दोस्तों, इनके काम होता है कि जज्बात के इजहार पर जोर देना। और दबिस्तान जो लखनऊ होते हैं, ये इनकी जो शायरी होती है वो बनावटी होती है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखना। तो उसके बारे में हमें ये जानकारी लेनी है। अगर आप इसको करना चाहते तो इसको करना, इसके बाद में अगर इसको नहीं करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। दबिस्तान दिल्ली के खुसूसियात पर नोट लिखिए। खुसूसियात में यही होता है दोस्तों कि दबिस्तान दिल्ली के जो शायर हैं वो मतलब जज्बात के इजहार पर जोर देते हैं, तो और उन्हीं के हिसाब से हमें ये शायरी इसमें बयान करनी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है मुंशी प्रेमचंद, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मौजू क्या है। जैसे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद हो जो बहुत बड़े शायर कहलाते थे, और इनकी जो पैदाई थी 1880 में बनारस के एक लम्ही गाँव में पैदा हुई थी, और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। मुंशी प्रेमचंद है जो दोस्तों इनको बहुत बड़ी एक खुसूसियात बयान थी। जैसे कि इसके सोज़े वतन में जो इसका पहला नावल था अशार मुआविद। और जैसे कि बहुत सारे नावल थे, जैसे कि इन्होंने कम से कम 12 नावल लिखे थे। जैसे कि प्रेम 25, प्रेम 40, दूध कीमत, वारदात है, निर्मला, गौदान, बेवा, बाजार हुसैन, बहुत सारे लिखे थे दोस्तों इन्होंने। और इसका असल नाम तो धनपत राय। इनके बारे में थोड़ा डिफिनेशन याद रखिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है मरसिया या कसीदा की तारीफ़ बयान कीजिए और कसीदा के अज्जाए यानी तरकीबी बयान कीजिए। तो दोस्तों मरसिया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। जैसे कि मरसिया का मायना होता है दोस्तों, मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में इसके मायने हैं जैसे रोना या मातम करना, या फिर थोड़ा रंज व गम का इजहार करना।
मर्शियात तो दोस्तों इसके 8 अरकान होते हैं, जैसे कि चेहरा, सराफ़ा, रुखसत, आमद, रजत, जंग, शहादत और बैन। और कसीदा की तारीफ़ दोस्तों, कसीदा की तारीफ़, कसीदा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये कसीदा कशद से निकला है और ये अरब के जो ज़बान जो पहले बोलते दोस्तों अरब से निकला मानते हैं इसको। और इसके 5 अरकान मानते हैं, जैसे कि तस्बीह, गुरेज़, मदह, तलब और दुआ। 5 अरकान इसको मानते हैं दोस्तों और इसके 8 अरकान हैं। तो इनकी जो तारीफ़ है उसको बयान हमें इस तरीके से करने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएगा यानी उर्दू। और बात करें दोस्तों, इसमें हमें क्वालिफ़ाई करने के लिए 40 नंबर और मेरिट के लिए हमें 50 नंबर लाना पड़ते हैं।